भाई पुलिस को उस दिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद एक लाश मिली, हाथ पैर बंधी और पॉलीथीन में लिपटी ये लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि करीब 400 करोड़ की संपत्ति के मालिक की थी, जो दिवाली से महज 2 दिन पहले अचानक लापता हो गए। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दी जाए। रात के 1 बज गए हैं, अभी तक अभी से घर नहीं आए। प्लान है मेरे पास, एक फूल को आप एक काम कीजिएगा, कल इसके ऊपर गोभी की सब्जी लगा दीजिएगा। ये एपिसोड पुलिस के बयानों पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण किया गया है, जिसमें काम करने वाले किसी भी पात्र का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। घड़ी कहाँ है? हाँ ला रही हूँ, लीजिए घड़ी। बाहर बड़ी करते रहते हैं, नाश्ता करके जाइए ना, मैंने नाश्ता लगा दिया। अरे यार बुरा डायरेक्टर की मीटिंग है, पहले देर हो रही है। चलो मैं चलता हूँ। तो नाश्ता करते जाइए ना, आप बहुत हड़बड़ी करते रहते हैं, नाश्ता तो करके जाइए। अच्छा, निगम मंत्रालय की फाइल पड़ी है, उसे निकलवाइए और आगे बढ़वाइए। जी निकलवाओ। वक्त शाम करीब 5:30। दिन भर काम निपटाने के बाद अभिषेक शाम करीब 5:30 बजे कॉलेज से घर के लिए रवाना हुआ। गहराती जा रही थी, लेकिन अभिषेक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। रात के 1 बज गए, अभी तक घर नहीं आ रहे हैं। हाँ पापा। हाँ बेटा। रात के 1 बज गए हैं, अभी तक अभी से घर नहीं आए। थोड़ी देर और रुक के देख लो, यदि आ जाता है तो मुझे भी फोन करके बता देना। हाँ पापा, मुझे डर लग रहा है पापा, अभी तक घर नहीं, ऐसा तो वो कभी नहीं करते, और फोन भी बंद बता रहे हैं। हाँ मैं भी पता करके देखता हूँ। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। तो कैसा है? मेरा लड़का जब कॉलेज गया था और मीटिंग करने के बाद कहाँ गायब होगा कुछ पता नहीं चला। रात भर वो घर में ही नहीं लौटा है, बहुत परेशान है हम सब। जाने से पहले उसने कुछ कहा था? मैं उसने कुछ भी नहीं बताया था। चलिए ठीक है, हम बात करवाते हैं उसकी। ठीक है, आप इतना रखिए। जी सर। देखो विषय को लड़का बड़ा था। जी सर, पता करो। जी सर, जी सर। अभिषेक के लापता होने की खबर पुलिस तक पहुंची तो वो भी सख्ते में आ गई और आनंद फानम में वायरलेस के जरिए सभी जगह सूचना पहुंची गई।
अभिषेक ने आपको बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसा पहले कभी हुआ कि वो आपको बिना बताए कहीं गए हो? नहीं सर, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं किए। अगर वो कहीं भी जाते भी हैं तो अपना पर्सनल नंबर कभी भी बंद नहीं रखते थे। अच्छा अच्छा। सर आप ये बताइए कि बिजनेस को लेके आपसे किसी से कोई अनबन तो नहीं थी? जी हाँ सर, कुछ लोगों से अनबन तो चल रही है, पर इसके चलते कई लोग अभिषेक को नुकसान पहुंचाने की सोच सकते हैं, ऐसा मैं नहीं सोच सकता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम हमारा स्तर पर जांच कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ भी मिले तो आप मुझे फोन करके बताइएगा। जी मैं जरूर बताऊंगा। तारीख 10 नवंबर 2015, वक्त करीब 8:30 बजे, दिन मंगलवार, जगह रायपुर, छत्तीसगढ़। पीसीआर को भेजो फटाफट, है ना। एक यार कोई लबारिस गाड़ी पड़ी है इस वीआईपी रोड पे। हेलो सर, जैन सर, सर हमारी टीमें तो लगी हुई है जांच में, लेकिन अभी तक हमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। जी सर। सर वक्त निकलता जा रहा था और पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी अभिषेक के बारे में उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया। शुरुआत में पुलिस इस मामले को किडनैपिंग से जोड़कर देख रही थी, लेकिन फिर उसने अभिषेक के बिजनेस से लेकर अफेयर तक हर एंगल से जांच शुरू की और इसके लिए बेहद नई तकनीकी सिस्टम तैयार किया गया। साथ ही इसकी जांच के लिए कई टीमें बनाई गई। अब उसी में काम करो, तुम एक टीम लेके घटनास्थल पर जाओ, ठीक है। वहाँ जो कुछ भी हाथ लगता लेके आओ, ताकि तुम एक टीम लेके मुंबई निकलो, ठीक है। मैं आगे बात करो। और कोई शंका, कोई सवाल? नहीं सर। ठीक, ओके बाय। क्या नाम है हमारा? राजू सर। टीका कलर लगाया? नौ नंबर के दिन लगा था घर पे सर। भाई जी सर, इसका एड्रेस जी, नाम जी, नंबर सब नोट करो। जी सर। चल जाओ, जब बुलाएंगे तब खाना है ना। बताओ क्या बात? अभिषेक की सुविधा, उसकी विधि, सभी की कॉल डिटेल आ गई है। तुम्हें क्या लगता है सही, अभिषेक के लापता होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? कहा नहीं जा सकता सर, इसमें करीब 1500 नंबर संदिग्ध है। मतलब हमें भूसे के ढेर में से सुई निकालने का काम करना है। कार से पता तो हम करके ही रहेंगे, ठीक है। तुम इन नंबरों की जांच करो। जी सर। तुम सिंह के साथ जाओ और देखो। ओके, पीली वाली फाइल निकालो, ठीक। देखिए, अब मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा सच जरूर है, लेकिन हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब मिलते ही अभिषेक को ढूंढने में हमें देर नहीं लगेगी। सर आप सीधे सीधे पूछे ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको कभी शक हुआ था कि अभिषेक के बाहर भी किसी लड़की से संबंध है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे इस बारे में कभी बात नहीं की। तो फिर लापता होने से पहले उनकी कार में वो लड़की कौन थी? सर ऐसा नहीं हो सकता, वो इस प्रकार के इंसान नहीं थे। देखिए, उनकी कार में लड़की तो थी, वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गई, इस बात का पता हमें लगाना है। ठीक, अभी तो मैं चलता हूँ। अभिषेक उस दिन रायपुर किस काम से गया था और उसकी गाड़ी में वो लड़की कौन थी?
इन सवालों को सुलझाने में पुलिस खुद पूरी तरह से उलझ गई। तो फिर कैसे हुआ इस कांड का खुलासा, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पुलिस की टीमें अभिषेक को खोजने के लिए दिल्ली, मुंबई से लेकर कई राज्यों की खाक छान रही थी, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उसके भी होश उड़ गए। क्या नाम है तुम्हारा? लापी करना है। अब से तो जानता हो, जानते हो ना नंबर तो तुम कहाँ थे? मैं घर पे था सर। सच सच बताना, मैं बिल्कुल पूछताछ जो कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सच सच बताना है ना। अगर गलत बताना तो फिर इसका नाम पता एड्रेस नोट करो और जब थाने बुलाऊंगा तब थाने आना। हर आपको बताओ क्या बात है सर। अपने संदेह की लिस्ट के अंदर एक नाम है विकास जैन, और विकास जैन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो काम के सिलसिले में कई बार अभिषेक से मिल चुका था। और दूसरा है इसकी बीवी किमसी जैन, जो विकास के कॉलेज के अंदर HR मैनेजर पे काम करती थी। तो इसमें संदेह की क्या बात है सर? संदेह दो तरह से है। एक तो विकास जैन का जो मकान है चौहान टाउन, वो जस्ट शंकराचार्य इंस्टीट्यूट के जस्ट पास में है। दूसरा उसकी बीवी किमसी जैन अभिषेक के कॉलेज में काम करती थी, तो हो सकता है कि इनके बीच कोई पुराना रिश्ता। तो मैं काम करो जी सर, इस विकास जैन को उठाओ जी सर, और इसका और इसकी बीवी के कॉल्स जांच करो उसकी जी सर। हाँ तो विकास जैन, शक्ल से तो सीधे साधे दिखते हो, और हो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये अपहरण का काम कब से करने लगे? क्या बात कर रहे हैं सर? मैं बोला क्यों अभिषेक का अपहरण करूंगा? गुड, अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया कि किसका अपहरण किया है तुमने। हाँ सर, वो अखबार में छपा था और शंकराचार्य इंस्टीट्यूट बाजू में है, इसलिए मुझे पता है। हाँ, ये बताओ 9 नवंबर की शाम को तुम कहाँ थे? सर अब मैं कैसे बताऊं सर, 1 महीना हो गया सर, इतना कहाँ याद रहता है? याद करने की कोशिश करो भाई। सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, तो तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हारी बीवी किसी को अभिषेक ने टेनिस लीग में कुछ काम दिलाया था? हाँ सर, लेकिन उसका अपहरण से क्या लेना देना? ओके ठीक है, अभी तुम जाओ, फिर एक काम करो, जब याद आए तो हमें जरूर बताना, और अगर नहीं भी आएगा तो हम तो पता कर ही लेंगे। ठीक है सर। बोलिए सर। ये विकास हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या छिपा रहा है सर? जब से अभिषेक लापता हुआ है तो उसकी कार रायपुर में मिली, विकास भी रायपुर में था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जहां जहां अभिषेक के मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, विकास के मोबाइल लोकेशन वही दिखा रहा है। इसका मतलब इस सारे कांड में विकास का हाथ हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? एक काम करो, उस विकास जैन को उठाओ। ओके सर। अब ये तो साफ हो गया था कि अभिषेक के लापता होने में विकास का ही हाथ है, लेकिन क्या पुलिस जान पाई उस रात का राज? बताएंगे एक और छोटे से ब्रेक के बाद। कई दिनों की कड़ी मेहनत और छानबीन के बाद पुलिस को लगने लगा था कि वो जल्द ही अभिषेक को खोज निकालेगी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अभिषेक उन्हें इस हाल में मिले। हाँ तो मिस्टर विकास जैन, अब सच उगलोगे या हम तुमसे सच उगलवाएं इंजीनियर साहब? सर आप किस बारे में बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता सर। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो 9 नवंबर की रात को रायपुर क्या करने गए थे? सर वो मेरी एक रिलेटिव है, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, इस वजह से मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अच्छा, तो मैं उस रिश्तेदार का, उस अस्पताल का नाम जान सकता हूँ? सर वो सर। ये वो क्या कर रहे हो? सच तो यह है कि तुम्ही ने अभिषेक का अपहरण किया है। हाँ किया है मैंने।
लेकिन अपहरण नहीं, उसका खून किया है मैंने इंस्पेक्टर, और ये बात तुम कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगे। तो बताओ क्या किया तुमने? खून किया है मैंने उसका, खून। किमसी जब उसके इंस्टीट्यूट में काम करती थी तभी से अभिषेक की उस पर नीयत खराब थी सर। बात तो वो भी नहीं थी सर। शादी से पहले क्या हुआ क्यों हुआ मुझे इसकी परवाह नहीं थी। हद तो तब हो गई जब मेरी और किमसी की शादी के बाद भी वो उसे परेशान कर रहा था। फिर क्या होना था सर? अभिषेक ने बार बार धमकी देकर उसे परेशान कर दिया था। इसकी जानकारी किमसी ने मुझे और चाचा को दी। तुमने इतने दिनों तक ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? मुझे पता नहीं थी बात इतनी बढ़ जाएगी और मैं आपको दुख देना नहीं चाहती थी। कम से कम एक बार तो बताया होता मुझे। अरे जो हो गया सो हो गया, अब करना क्या है वो बताओ। बस क्या खुद जाके कुछ जानकारी है? पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं चाचा। बहुत पैसा है उसके पास, सीधा सीधा साफ साफ निकल जाएगा। हमें इसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो क्या हम भी हाथ में हाथ धर के बैठे रहे? नहीं चाचा, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमें एक फुल प्रूफ प्लानिंग की जरूरत है और वो मेरे पास है। क्या प्लान? ठीक है। क्या करने वाले आप दोनों? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम फिलहाल घर पे ध्यान दो। इसके बाद हमने रायपुर में जाकर दूर की एक मोबाइल दुकान से एक चाइनीज मोबाइल खरीदा। उसके बाद उसी दुकान से कुछ ज्यादा पैसे देकर प्री एक्टिव सिम खरीदा ताकि हमारा नाम ना आए। ये प्री एक्टिवेट सिम क्या होता है? सर ये वो सिम होते हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स पहले से लगे होते हैं और कुछ ज्यादा पैसे के लालच में दुकानदार प्री एक्टिवेट सिम ग्राहक को बेचते हैं। फिर क्या? प्लान के मुताबिक मैंने किमसी से फोन करवाकर अभिषेक को घर पर बुलवाया। एक काम करो, तुम अभिषेक को फोन लगाओ। हेलो अभिषेक, मैं घर में अकेली हूँ, आ जाओ आप घर। जल्दी पहुंच लो ना। वो आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है चाचा, आइए। उसके बाद क्या सर? अभिषेक जैसे ही मेरे घर पहुंचा, हम लोग पहले से ही पार्किंग में उसका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने? उसके बाद प्लान के मुताबिक किमसी ने दरवाजा खुला रखा था और मैं और चाचा कमरे में जैसे ही पहुंचे, मैंने देखा अभिषेक बनियान में और मेरा खून खोल गया। शेख तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेडरूम तक पहुंच गया। मेरी बात सब सुनने लायक बचा ही क्या है? मेरी बात सुन भाई, तूने सारी हदें पार कर दी अभिषेक, और इसे कोई नहीं मिटा सकता। प्लीज, 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 मत मारो, प्लीज, प्लीज, प्लीज।
विकास, हमने से मार के दफना तो दिया है, मगर ये बात तुम्हारे मेरे बीच में। बिल्कुल चाचा, किसी को खबर नहीं पहुंचेगी। आप एक काम कीजिएगा, कल इसके ऊपर गोभी की सब्जी लगा दीजिएगा। गुड, चलिए। और ये अभिषेक को मारने के बाद उसका मोबाइल भी हमने अपने पास रखा और उसी की कार में हम रायपुर चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रायपुर से हम धमतरी और कांकेर के लिए निकल गए। चूंकि उसका मोबाइल मेरे पास था तो कांकेर से मैंने उसके पिताजी को फोन किया और कोटी की रकम की मांग की। और उस चाइनीज मोबाइल का क्या किया तुमने? एक रैंडम कॉल किया सर मैंने और उसे वहीं पे तोड़ दिया। इंजीनियर साहब, तुम्हारी प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी, पर अफसोस तुम पकड़े गए। चवालीस दिन बाद इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा हुआ तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के मीडिया के लिए सुर्खियां बन गया। विकास और अजीत सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। बाद में किमसी को भी दिल्ली से पुलिस पकड़कर रायपुर ले आई। हालांकि आरोपियों ने एक हिंदी फिल्म की तर्ज पर अभिषेक की लाश की जगह बदलने की भी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उस घर में किमसी के परिजनों के रहने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला और लाश की जगह बदलने से पहले ही उनका भांडा फूट गया। वहीं इस घटना का एक बेहद संवेदनशील पहलू ये भी है कि किमसी और विकास का एक मासूम बच्चा है और अब वो भी अपनी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते, 44 दिन हो या फिर 4 साल बाद अपराधी कभी न कभी कानून के शिकंजे में फंसी जाता है। ये केस भी कुछ ऐसा ही था जिसमें तकनीक का फायदा उठाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को मिले एक सुराग से उसका पूरा भांडा फूट गया। गुना में मनमोहन सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और सनसनीखेज वारदात के साथ। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दी जाए। रात के 1 बज गए हैं, अभी तक अभिषेक घर नहीं आए। प्लान है मेरे पास, एक फुल प्लान। आप एक काम कीजिएगा, कल इसके ऊपर गोभी की सब्जी लगा दीजिएगा।